लोग आनंदित हैं? सच में आनंदित हैं? दोनों हाथ दिखा के हालेलुया। उसको अच्छे से ऐसा पकड़ो, उसको पकड़ते नहीं आते मेरे, ऐसा पकड़ते बोलने के बाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब आनंदित हैं? हाथों को उठाकर हालेलुया। कैसे छलकते हैं तो बच्चे लोग आपको बताएंगे। और कोई बच्चे हैं यहाँ पर? सामने आ जाओ, बच्चे सामने पीछे खड़ा, सामने पर खड़े। हाँ, और कोई बच्चे आए यहाँ पर? हालेलुया। चलिए, कैसे छलकते हैं? देखो सारे बच्चे लोग बुड्ढे बुड्ढे बन के पीछे बैठे हैं। चलिए छलक के दिखाएंगे। हालेलुया, छलक के दिखाएंगे। चलो रेडी, 1 2 3। चल के वो चल के मेरी आत्मा में चल के यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे आना समझे, मैं चलके छुड़ा हूँ। वो चलके 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 हालेलुया। देखो हमारे सुरेश अंकल भैया सामने आ जाओ, आ जाओ। प्रभु के लिए दाऊद ने सबके सामने नाचा था। अब आप लोग जो नहीं नाच रहे हो उनको सुरेश अंकल के समान आपको सामने बुलाएंगे, ठीक है ना? देखो कैसे छलकते हैं। रेडी, वो चल के मेरी आत्मा में चल के बैठा यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे ना समझे, मैं कैसे छुड़ा हूँ। वो चल के चलके 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 गिरना था। वो चल के मेरी आत्मा में चल के बैठा यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहा हूँ। वो चल के चलके 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 गिरना था। हालेलुया। जितने छलकेंगे वो हल्के हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपना भोग यीशु पे रखो, मुझको तेरा है प्यार।
नाम। आइए आंखों को बंद कर इससे पहले कि वचन में जाए और भी प्रभु की महिमा अपने हृदयों से करें, हमारे हृदयों से उसको महिमा मिले, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशु, तेरा नाम महिमा के योग्य है प्रभु। यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। हो चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर हो यीशु के जैसा कोई नहीं है। हो केवल यीशु का नाम एक सर्वोच्च नाम है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, उसका नाम सबसे आला नाम है। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो। आराधना हम करते हैं, सब मिलकर बोले, पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं और हम ये कहते हैं, दिल से कहते हैं और हम ये कहते हैं, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा। सब मिलकर बोले, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। सारा महिमा आदर आपको देते हैं। हम घटे और आप बढ़े। यीशु नाम उच्चर किया, यीशु नाम महिमा पाए, उसकी जय जयकार, उसके नाम को सराहे। हाथों को उठाकर, अपने हाथों को हिलाकर बोले, हम यीशु मसीह तेरे नाम को सराहते हैं, तेरे नाम की वंदना करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नाम सबसे ऊंचा है, यीशु का नाम सब सर्वोच्च नाम है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, ओ हर एक चाहे जीत मानेगी, यीशु प्रभु है। हालेलुया। वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों से जी उठा यीशु प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। हर एक घुटना टेकेगा, हर जबान कहेगी कि यीशु क्रिस्त प्रभु है। He is God.
आमेन धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। बैठे अपने स्थानों में, समय होगा बच्चे लोग बारी बारी से वचन को बोलेंगे। तुम्हारे लिए जब मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्योदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदों में मलाकी चाय काटोगे। भजन संहिता 128। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बच्चे चरपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष को पाएगा। यहोवा तुझे आशीष देवे और तू यरूशलेम का कुशल देखने पाए। तू अपनी नाती पोतों को भी देखे, इज़राइल को शांति मिले। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है और मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैलों पर दृष्टि कर संतोष उठाऊंगा। यहोवा की शरण लेने मनुष्यों पर भरोसा रख नहीं सकता, मैं यहोवा की शरण लेने प्रधानों पर भरोसा रख नहीं सकता मैं। हालेलुया। जीसस हालेलुया। सब एक साथ हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड इन ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आइए अब जल्दी से प्रभु के वचन में जाएंगे, छोटा सा वचन देखेंगे, समय हो रहा है और प्रभु की ब्यारी के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं डूब का, वो लोग अपने मनों को तैयार करें ताकि आप लोग बपतिस्मा में इस ब्यारी में शामिल हो सकें। निकालेंगे मेरे संग गिनती की पुस्तक 14 अध्याय, गिनती की पुस्तक 14 अध्याय और उसका 24वां वचन। जल्दी से जिसको मिल जाए पढ़ेंगे। गिनती 14:24। परंतु इस कारण मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। हाँ, कोई बड़ा जन अच्छे से पढ़ो फिर से जल्दी से। सुनेंगे यहाँ रुकेंगे। मेरे दास कालेब के संग और ही आत्मा है। इसको यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़े, माय सर्वेंट कालेब हैज डिफरेंट स्पिरिट, एक अलग आत्मा है। आज का जो मेरा टॉपिक है, संदेश बड़े ध्यान सुनना, डिफरेंट स्पिरिट और होल हार्ट, फॉलोइंग विथ होल हार्ट, पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलना। हाँ पढ़िए उसको अच्छे से। सुने बड़े ध्यान से। पहली बात कहता है कालेब के पास एक अलग आत्मा है, डिफरेंट, ही हैज डिफरेंट स्पिरिट। और कह रहा है वो पूरे मन से, विथ होल हार्ट। उसके आगे क्या लिखा? मेरे पीछे चला, मेरा अनुकरण किया, मैं उसको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसमें वो होकर आया है, जहां दूध और मधु की धारा बहती है। हालेलुया। प्रियो, हमने बाइबल में बहुत सी आशीषें देखी है, हमने पढ़ लिया है। ओ परमेश्वर कहता है मैं तुमको सर बनाऊंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुमको ऊंचा रखूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे बाल बच्चों और नाती पोतों तक मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। हालेलुया। तुम जहां कदम रखोगे वो स्थान मैं तुमको दे दूंगा। और उसके बाद परमेश्वर कहता है मैं तुमको किसी बात की घटी होने नहीं दूंगा। हालेलुया। पर ये प्रतिज्ञा हम लोग बहुत सुनते तो आए हैं। कालेब भी गया था और देख के आया था। कितने लोग गए थे? 12 लोग गए थे, 12 के 12 देख के आए। पर प्राप्त कितने लोगों ने किया?
12 में से कितने लोगों ने प्राप्त किया? केवल 2 लोगों ने प्राप्त किया। प्रियो, हम बहुत यहाँ पे बहुत से मसीह बैठे हैं, विश्वासी बैठे हैं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, और बाइबल में पढ़ते हैं, सुनते हैं वो बातें कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर दूध और मधु की धारा जैसे कनान देश में बहती थी। प्रभु कहता है मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, सारी आशीषें, पर बहुत कम लोग प्राप्त करते हैं। हालेलुया। उसका कारण है, बात यह है कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो कालेब के समान है, जिसके पास एक अलग आत्मा है, जो पूरे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलता है। हालेलुया। आज जो सबसे बड़ी बात है, हम मसीहों में बोलो, चाहे पासवानों में, पास्टर्स में बोलो, चाहे विश्वासियों में बोले, वो प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, पर उनका हृदय कितना, मैं कल अध्ययन कर रहा था, बोला वो प्रभु के पीछे चला परंतु पूरे मन से नहीं, प्रभु के पीछे चला परंतु पूरे मन से नहीं चला। परंतु परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देख रहा है जो पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। पर सबसे पहला पॉइंट पे अपन ध्यान देंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे दास कालेब के संग ऐसा नहीं, ही हैज डिफरेंट स्पिरिट, अर्थात उसके पास एक अलग आत्मा है। अभी हम कितने लोग भी बैठे हैं, सबकी एक अलग अलग आत्मा है। आत्मा का मतलब, आत्मा एक आत्मा है, आत्मा का मतलब होता है एक अलग स्वभाव है, एक अलग बात है। हालेलुया। वो तो नहीं यार, ये तो अलग है, अलग मतलब डिफरेंट, मतलब वो नम्र है, वो दूसरों के समान नहीं है, या वो डिफरेंट, अरे यार वो तो ना बहुत बहुत गुस्से वाला है, अजीब आदमी है, डिफरेंट है। और यहाँ पर जो डिफरेंट है, जो डिफरेंस आया दूसरों में और कालेब और यहोशू में, वो ये क्या है, उसको आज मैं आपको सामने बताना चाह रहा हूँ। कई बार जो पुराने लोग ये सुन चुके हैं कि जब वो ऊपर गए थे और वहाँ पर लौट के आए तो उन्होंने कुछ देखा, और क्या देखा हम जल्दी जल्दी प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। और इस प्रकार से लिखा है, जब वो लौट कर आए, पढ़ो जल्दी से इसमें से 15 पद से पढ़ना जल्दी। हाँ, 14 अध्याय का 15 पद बेटा। हाँ, उसके आगे पढ़ना, 16 पद को चलो। हाँ, शपथ खाई है, पचा ना सका। फिर आगे पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, बस सुनिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर, कोई बड़ा जन बाइबल पढ़ेंगे ना हर वर्ष को, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही, गड़बड़ होता है। 13 पहले आप लोग बड़े लोग बाइबल खोलना सीखो जल्दी, और अच्छे से पढ़ा करिए जल्दी, शिफा नहीं पढ़ना। चलिए 13 अध्याय का और उसका 18 पद से पढ़ो जल्दी से। हाँ, 13 अध्याय का 18 पद। हाँ 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 हाँ, देखिए वो 12 लोगों को भेज रहा है, जाकर एक रिपोर्ट लेके आओ, सर्वे करके आओ कि वहाँ के लोग बड़े हैं, छोटे हैं, बलवान हैं, निर्बल हैं, देश कैसा है। लौट के आते हैं, जल्दी पढ़िए। हाँ पढ़ो बहन, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, फिर आगे। हाँ, तो हाँ, अब बस अब रुकेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पढ़ेंगे इसका 28 पद से आगे पढ़िए, 28 से जल्दी कोई पढ़ दीजिए, 13 का 28 पद से। देखो, अब देखो 12 लोग लौटते हैं, 10 लोग बोलते हैं हमने क्या देखा है, हमने वहां पर अनाथ वंशियों को देखा है, वंशियों को भी देखा है। और देखो आप बस अभी यहां रुकेंगे, यहां पर मैं आज जो कालेब के बारे में बता रहा हूं, यह डिफरेंट स्पिरिट। 10 लोग गए और 10 ने देख के आया, और उन्होंने किसकी बड़ाई कर रहे हैं, यहां ध्यान दो, वो किसकी बड़ाई कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं उस नगर के लोग ऐसे हैं, उस नगर के लोग बड़े हैं, उस नगर के लोग ऊंचे हैं, वो नगर ऐसा है। और उसके बाद एक और चीज बोलते हैं, इतना ही नहीं, उन्होंने एक और चीज देखा
वो ये देखा, उन्होंने अपने आप को उनके सामने छोटा देखा, हारा हुआ देखा, बोला हम टिड्डी के समान दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर एक बात देखेंगे, आज जो बात बताना चाह रहा हूँ जल्दी से मैं फटाफट पढ़ना चाहूँगा। कालेब के पास एक दर्शन था, दूसरी बात कालेब के पास एक विश्वास था, तीसरी बात कालेब अपनी बातों में परमेश्वर के प्रति दृढ़ था, चौथी बात कालेब के अंदर दूसरों को प्रोत्साहन करने वाली आत्मा थी, चौथी बात कालेब के अंदर एक ईमानदारी आत्मा थी, दूसरी बात कालेब स्वयं एक आशीषित व्यक्ति था, और सातवीं बात कालेब का जो एटीट्यूड था, व्यवहार था, वो बहुत ही परमेश्वर के सामने परमेश्वर को पसंद करने वाला था। आज आपका व्यवहार कैसा है? कई बार हम कई लोगों को पसंद नहीं करते, अरे यार जय मसीह कर लो, उससे उठते ही रहो, उसकी बातें ना, उसकी वो चाल चलन देखो क्या नहीं है, पसंद नहीं है। पर कालेब के बारे में हम लोग देखते हैं कुछ बातों को, और यहोशू और कालेब लौटते हैं। मैं जल्दी जल्दी बताना चाह रहा हूँ। अब इसका जल्दी से 30वां वचन पढ़िए कोई जन, 13 का 30। हाँ हाँ, देखिए अब 10 लोग क्या कर रहे हैं, हारी हुई बात कर रहे हैं, निराशा की बात कर रहे हैं। कौन सी स्पिरिट है ये, कौन सी आत्मा है बताओ, ध्यान दीजिए, कौन सी आत्मा है ये? दूसरों को निराश करने वाली। अभी बीच में 2 साल हम सब लोगों ने कोविड-19 कोरोना देखा ना, ठीक है बीमारी थी, लोग मरे, पर कईयों की आपने बातें देखा, व्यवहार देखा, लोगों को डराने वाला, हराने वाला, और ऐसी बातें करते थे जैसे उन लोग को भी मारना चाह रहे हैं, जिसको नहीं है उसको भी हो जाएगा। ये कौन सी बातें मालूम है? दूसरों को निराश करने वाली, डराने वाली। 12 लोग गए थे, सबने एक ही चीज देखी, पर ये 2 व्यक्ति जो हैं यहोशू और कालेब, उन लोग नकारात्मक बातें नहीं कर रहे। यदि आज के समय में मैं बोलूं तो यहोशू कालेब बोल रहे हैं हाँ कोरोना है, तो कोई बात नहीं, उसका हम पर कोई असर नहीं होगा। हालेलुया, हाँ वो है, पर हमारा परमेश्वर ने वचन संहिता 91 में कहा है, कोई बीमारी तुझ पर नहीं आने पाएगी। तेरे निकट 1000 वो तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, पर वो तुझ तक नहीं पहुंचेगा। हालेलुया, न तू दिन के उड़ते तीर से, न रात के भय से तू क्या होगा, भयभीत होगा। तेरी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम है। परमेश्वर का वचन हमारे पास है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे पास है। ये किसकी स्पिरिट बोल रही है? कालेब और यहोशू की आत्मा बोल रही है। पर बाकी 12-10 की आत्मा क्या बोल रही है? कोरोना बहुत खतरनाक है, वाजते मरे, वाजते मरे, वाजतों को हो गया, वाजतों को हो गया। ठीक है, हो रहा है, पर बात क्या है, हम किस आत्मा के हैं? हम इन 10 के समान हैं या 2 के समान हैं? हालेलुया, परमेश्वर हमें इन 2 के समान बनाना चाहता है, कालेब के समान। विशेषकर मैं जब वचन का अध्ययन पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन बाइबल में कई जगह बार बार बोलता है, मेरे दास कालेब के अंदर विशेष आत्मा है, इसलिए मैं उसको उत्तराधिकार दूंगा, उसके वंश को दूंगा। परमेश्वर इतना खुश हो जाता है ऐसे व्यक्ति को जो विश्वास में है, जो प्रोत्साहन में है, जो वचन में दृढ़ है, जो दूसरों को उठाने वाला है। वो तो इसको भी आशीष दूंगा, इसकी आने वाली पीढ़ी को भी क्या देता रहूंगा, आशीष देता रहूंगा। परंतु जो प्रभु के विरोध में है ना, प्रभु होता है इनको जंगल में मरने दूंगा, इनकी पीढ़ी को भी मरने दूंगा। आज हम अपने आप को देखें, हालेलुया, हम अपने आप को जांचें। आई जल्दी से बाइबल में कुछ वचन पढ़ेंगे, इसी का 24 अध्याय का 14 अध्याय का 6 पद से पढ़िए, कोई और जल्दी से पढ़ो, 6 पद जोर से पढ़ना, सबको सुनाई दे। हाँ 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 थे अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, उस देश का भेद लेने के लिए हम इधर उधर घूम कर आए थे। देखिए हालेलुया, 10 लोग क्या बोल रहे हैं, अरे ऊंचा है, वहां के लोग ऐसे हैं, सारी नकारात्मक बातें कर रहे हैं, सारी डराने वाली बातें कर रहे हैं। आप सुनते प्रिय, अभी मैं 1 हफ्ता पहले किसी घर में याकूब की पत्री में से 2-3 अध्याय में से बता रहा था, जीभ के ऊपर हम अपनी बातें कैसी करते हैं। हम अपनी बातों से ना अपने जीवन को बनाते हैं, हम अपनी बातों से हमारी एक पहचान बनती है, हमारी बातों से हम परमेश्वर के सामने वैसे ही ठहरते हैं, हम कैसी बातें करते हैं। और 10 लोगों ने जब इस प्रकार से बातें की, परमेश्वर क्रोधित हुआ। आज हम अपनी बातों को तौले, हम क्या बोलते हैं, कितनी बातें करते हैं। मैं जल्दी से बिना खोले बताऊंगा। एक
बाइबल कहती है तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारा जो जीव है, वन में एक चिंगारी के समान है, जो सारे वन में क्या लगा देती है? आग लगा देती है। और जब 10 लोगों ने जब बोला ना, तो पूरी इस्राएली की प्रजा रोने लगी, अरे हमको तुम मरने के लिए ले आया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सोच लिया हम अपने एक लीडर बनाएंगे और वापस मिस्र देश को लौट जाएंगे। तब सारे पुरनियों मूसा मुंह के बल गिर के बोला, प्रभु दया कर, ये क्या कर रहे हैं? ये सब किससे हुआ? आपकी बातों से होता है, हमारी बातों से होता है। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने घर में, कलीसिया में, अपने रिश्तेदारों के बीच में कैसी बातें करते हैं? बाइबल कहती है तुम्हारी जीभ जो है एक चिंगारी के समान है जो आग लगा देती है। फिर लिखा है पतवार के समान है जो इतने बड़े जहाज को जहां चाहे वहां मोड़ देती है। आज आपकी बातें ही हैं जो परिवारों का क्या कर देती हैं, लोगों के जीवन रास्ता रुख मोड़ देती हैं। अरे हमने क्या किया? अरे आपने ऐसी बातें करी, आपके बोलने से क्या हो गया? परिवार का रुख मुड़ गया। मैं एक बता रहा था, एक उदाहरण मेरे सामने था, बहुत मैं छोटा था और मैंने एक परिवार को देखा और बड़े लोग बातें करते थे। बोले इस व्यक्ति ने, इस आंटी ने ना एक उस आंटी के पति के विषय में ऐसी बातें करी थी कि वो उसका जो पति था उसने उसको छोड़ दिया था और जीवन भर वो पति उससे दूर रहा और दूसरी शादी कर लिया और पूरे मोहल्ले वाले ऐसी बातें करते थे। इस आंटी की बातों के कारण से उस परिवार क्या हो गया था? टूट गया। अब सोच रहे हैं आपकी बातें परिवारें तोड़ती हैं, आपकी बातें निराश कर देती हैं, आपकी बातें लोगों को घायल कर देती हैं, आपकी बातें निराश कर देती हैं, आपकी बातें लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती है। पर यही बात यदि आपके अंदर डिफरेंट स्पिरिट रहेगी तो आप कालेब के समान बातें करोगे, ज्यादा नहीं बोलोगे, कम बोलोगे और वो बातें करोगे। क्या बातें? जल्दी से, हाँ उसके आगे पढ़िए, फिर पढ़िए क्या लिखा है। या यहोवा यदि हम सबसे प्रसन्न हैं तो वे देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, हालेलुया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे वो लोग बड़े हैं, ऊंचे हैं, लोहे के रथ हैं। और यहां पर ये क्या बात कर रही है? बोले यहां पर क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कपड़े फाड़ा, पहले तो गुस्सा हुआ, क्या बातें करते हो हराने वाली, डराने वाली। परमेश्वर ने बोला है वो देश मैं तुमको दे दूंगा, हालेलुया। अभी लोगों ने कितना डराया ना बीमारी में, अरे तुम मर जाओगे। और भजन संहिता 91 में कहाँ लिखा कि मर जाएंगे? बाइबल में कहाँ लिखा है कि तुम महामारी से मर जाओगे? बताइए किसके लिए लिखा मर जाओगे? बताइए कहाँ लिखा, किसके लिए लिखा मर जाओगे? वो लोग जो विश्वास नहीं करते, पर विश्वासियों को नहीं बोला। हालेलुया। मैं बता रहा हूं ठीक है बीमारी थी, पर इसके पीछे ना डर की आत्मा काम कर रही थी, इसके पीछे दुष्ट आत्मा काम कर रही थी। और लोग जो आत्मा में थे, मेरे कल मेरे को एक भाई मिला, बोला भैया मेरे को अचानक, मैं मेडिकल से लौट रहा था एक पिटे के लेके तिलवारा से, मेडिकल में भी कुछ परिवार विजिट कर रहा था, मैं और भाई जॉर्ज मिलके। दोस्त ने मुझे बताया भैया मेरी उसकी वाइफ मेडिकल में नर्स है। बोलते भैया मैं तो 75, 70, 65, 65-70% में पॉजिटिव हो गया था और मेरी वाइफ भी हो गई थी और हम लोग बच्चों को अलग, मेरी वाइफ को अलग, इनको अलग, पर वो प्रभु पर अच्छा विश्वास करने वाला था। और उसी के संग की जो एक लेडी थी वो ख़त्म हो गई, उसकी वाइफ के संग जो नर्स थी और वो जो बहन थी वो ख़त्म हो गई। हम लोगों ने पिछले साल उसका हम लोगों ने इसी अप्रैल में शायद ना, इसी अप्रैल में हम लोगों ने फ्यूनरल दिया, कोई फ्यूनरल नहीं दे रहा था हम लोग का, तो मैं डेजी को लेके गया और किट पहन के मैंने वहाँ पर उसको फ्यूनरल दिया था। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, लोग इतने डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे। ठीक है लोग बातें डरा रही हैं, पर हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें चाहता है हम काले के समान एक डिफरेंट स्पिरिट रखें। हम लोगों को डराने वाली बातें ना करें, तोड़ने वाली बातें ना करें, घबराने वाली बातें ना करें। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके एक और वचन में से 30वां पढ़ेंगे, इसी का 30, 14 का 30, जल्दी से। हाँ, यहोशू के पुत्र कालेब यहोशू को छोड़, हाँ, कोई भी जाने ना पाएगा, मैंने शपथ खाई है। प्रभु बोल रहा, प्रभु क्रोध में बोला 2 ही व्यक्तियों का परिवार जाएगा, किस किस का? कालेब और यहोशू का, क्योंकि दोनों ने इतनी बड़ी समस्या में कभी भी नकारात्मक बातें नहीं किया। आज अपनी बातों को देखें, जांचें।
अच्छा, वो प्रभु ने गूंगा नहीं बनाया, बोलने वाला बनाया, पर इसका मतलब नहीं कुछ भी बातें करते रहे। हालेलुया। विशेषकर हमारी बातों का संबंध हमारी आत्मा से है, हमारे मन से है। प्रेज द लॉर्ड। और जो इसका एटीट्यूड व्यवहार है कालेब का, वो दूसरों को उठाने वाला है, उसको परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के प्रति दृढ़ रहने वाला विश्वास है। हालेलुया। यदि आप और मैं दूसरों को लिए प्रार्थना करेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, उनके लिए हम चंगाई की बातें करेंगे, उनके लिए हम आनंद की बातें करेंगे, तो हमारी बातों से आपके कई पड़ोसी ना अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। आपके परिवार के आजू बाजू आपके रिश्तेदार अच्छा संबंध हो जाएगा, उद्धार पा लेंगे। पर हमारी बातों ने संबंधों को अलग कर दिया, झगड़े करा दिए। सब किससे हुआ बताइए? हमारी बातों से। अब यहोशू, यहाँ पर यहोशू के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा है, पर कालेब के बारे में लिखा है। कालेब ने एक स्टेप बढ़ाया, एक कदम बढ़ाया। हालेलुया। वो कदम बढ़ाया और 10 को चुपचाप कराया, चुप हो जाओ, हम जाएंगे और क्या करेंगे? उस देश पर अधिकार कर लेंगे। तो हम लोग चुपचाप दूसरों की नकारात्मक बातें सुने नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए, बैठकर सुने नहीं। अरे यार मसीह लोग ऐसे हैं, अरे हम चर्च गए थे, अरे वहाँ प्रार्थना हुई थी ना। नकारात्मक बातें कई बार हम मुंह बंद रख के सुनते रहते हैं, उल्टी बात, गलत बातें करने के लिए खोलते हैं, पर सकारात्मक बातें करने के लिए क्या रहते हैं? बोलो, मुंह बंद रखते हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिए, आपके अंदर वो स्पिरिट होना चाहिए कि जहाँ पर गलत है वहाँ तुरंत अपने मुंह को खोलना है और उनको शांत करना है। बोले ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब भी कोई गलत बातें करे, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे भाई, बाइबल ऐसा कहती है। प्रेज द लॉर्ड। आज आप और मेरे लिए परमेश्वर ऊपर से नहीं बोलेगा। परमेश्वर ने अपने बच्चों को यहाँ स्वर्ग पृथ्वी में रखा है। परमेश्वर चाहता है कि आप कालेब के समान अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, अपने दोस्तों के समान बातें करें और बोले हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है, वही उद्धार करता है, वही चंगा करने वाला है। हालेलुया। हमारी आशा किसी और पे नहीं, हमारी आशा केवल किस पर है? यीशु मसीह पे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। निकाले परमेश्वर के वचन से इसी गिनती का 32वां अध्याय 11 और 12 वचन। 32 का 11 और 12। हाँ, काले, हाँ हाँ, क्या लिखा है फिर से? जो मेरे पीछे पूरी रीति से, सब बोलिए पूरी रीति से, जोर से बोलो, पूरी रीति से। पूरी रीति का मतलब होता है कोई पाप आपके अंदर नहीं है, कोई बहाना आपके अंदर नहीं है, कोई कमजोरी आपके अंदर नहीं है। आपका पूरा एफर्ट, पूरा मन किसके लिए है? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और ये स्पिरिट परमेश्वर देख रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप अपने बारे में सोच सकते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, परमेश्वर जानता है आप कैसे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि आप पूरे हृदय से आ रहे हो या आधे हृदय से आ रहे हैं। एक राजा के बारे में लिखा है कि वो पूरे हृदय से प्रभु के पीछे नहीं चला। हालेलुया। आप आए हैं, चले हैं, पर पूरे हृदय से नहीं चले। बाइबल देख रही है, परमेश्वर बाइबल बता रही है, परमेश्वर देख रहा है हमारे जीवन को। कंप्लीट करना उस वचन को। मेरे पीछे पूरी रीति से हो रही है, हाँ, वे उसे देखने पाएंगे, वे ही उस प्रतिज्ञा के देश को क्या कह रहा मालूम? प्रभु आपको आशीष देखना है, यहाँ ध्यान दीजिए, आशीष देखना है, अपने जीवन के दिनों में प्रभु की महिमा को देखना है। हालेलुया। अपने जीवन के दिनों में अपने परिवार को प्रभु की महिमा में देखना है ना। कई बार हम आशीष देखने से वंचित हो जाते हैं, बहुत सी बातें देखने से वंचित हो जाते हैं। प्रभु कह रहा है मैं उस प्रतिज्ञा के देश को दिखाऊंगा इस पृथ्वी में भी, और सबसे बड़ी बात अनंत जीवन को काम है, तो मैं वो आशीषों को दिखाऊंगा। उसके लिए प्रभु का वचन कह रहा है जो पूरी रीति से मेरे पीछे चले। तो दो बातें जब मैं अध्ययन कर रहा था, दो बातें। पहली बात क्या कह रहा है? एक डिफरेंट स्पिरिट है। दूसरी बात पूरे संपूर्ण मन से, विथ होल हार्ट, पूरे संपूर्ण मन से वो किसके पीछे चला है? परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। आगे आगे आप पढ़ोगे ना व्यवस्था विवरण में और यहोशू में, जब बंटवारा हो रहा है, कालेब के पास बेटे नहीं थे, बेटियां थी, 2 बेटियां थी। और बाइबल कहती है उसकी बेटियां आई और बोली मेरे हमारे पिता का अधिकार चाहिए।
और कालेब, इसके पहले कालेब के बारे में लिखा है, तो यहोशू ने यरदन के किनारे का उत्तम भाग प्रतिज्ञा के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा था, किसको दिया? कालेब के वंश को, उसकी बेटियों को दिया। हालेलुया। एक उत्तम स्थान किसको मिलने पाया? कालेब के वंश को। परमेश्वर कितनी चिंता कर रहा है, कितना ध्यान दे रहा है। आपको देगा आशीष, आपकी आने वाली पीढ़ियों को आशीष देगा, क्योंकि आप सही पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चले हैं और आपके अंदर जो स्पिरिट थी वो डिफरेंट स्पिरिट थी। हालेलुया। बाइबल में एक बिलाम नाम का एक व्यक्ति आया, ध्यान से सुनना। बिलाम नाम का एक व्यक्ति आया है, तो बलाक राजा उसको बुलवा भेजता है, काई के लिए? बोलता है इजराइली पूरे फैले पड़े हैं, तू ऊपर से आके श्राप दे। हालांकि वो 2 बार प्रार्थना करता है, पर परमेश्वर बोलता तू जा और जो मैं बोलूंगा वही बोलना। वो बोलता है, उसके मुंह से श्राप खोलने, मुंह बोलता है, श्राप खोलने के लिए मुंह से क्या निकलती है? आशीषें निकलती है। बड़ा गुस्सा हो जाता बालाक राजा, अरे मैंने तुमको इतना धन दे के बुलाया कि तू आशीष, इनको श्राप दे और तेरे मुंह से आशीष निकल रहा है। बिलाम बोलता मैं क्या करूं, मेरे मुंह में जो परमेश्वर वचन डाल रहा है मैं वो ही बोलूंगा। पर बाद में मालूम है ये बिलाम को लालच था कहीं ना कहीं, इसने बाद में राजा को बहकाया और कुछ ऐसे गलतियां बताया। बोला एक काम कर, तू मुझको बहुत धन दे और मैं तेरे को बताऊंगा कि इजराइलियों के ऊपर श्राप कैसे लाना है। तू जवान बच्चों को क्या करना, आपस में मिलवा देना। तो ये जवान लड़के लड़कियां अनजाति में शादी करेंगे, उसके बाद जो अनजाति लड़कियां होंगी वो अपने देवताओं के सामने उनको लेके जाएंगी, वो मूर्ति पूजा करेंगे, पर प्रसाद खाएंगे। तो उसके बाद परमेश्वर जब देखेगा कि ये अनजातियों से विवाह कर रहे हैं और ये उनकी वस्तुओं को खा रहे हैं, तो परमेश्वर क्या होगा? क्रोधित होगा और परमेश्वर का श्राप इजराइलियों के बच्चों पर पड़ेगा। ये काम कौन ने कराया? बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में बिलाम ने करवाया, क्योंकि बिलाम प्रभु का भविष्यवक्ता नजर आ रहा है, पर एक अलग आत्मा है। कौन सी आत्मा है बताओ? चुपके से लालच की आत्मा अंदर है। आज आप कैसे मसीह हैं, कैसे मैं कैसा पास्टर हूं, ये परमेश्वर जानता है। हमको प्रभु कहता है वैसे वाले नहीं, इस कालेब के समान एक डिफरेंट बनना है। हालेलुया। कोई लालच नहीं, कोई गलती नहीं, कोई पाप नहीं, कोई किसी को गिराने की बात नहीं, परंतु हमको और सहन की आत्मा होना चाहिए, विश्वास की आत्मा होना चाहिए, ईमानदारी की आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। और हमारी बातें हमेशा प्रभु को महिमा देने वाली और दूसरों को बिगाड़ने नहीं, बनाने वाली होना चाहिए। जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए 2 वचन एक आखिरी का पढ़ेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय निकालिए, आखिरी वचन पढ़ के प्रार्थना करेंगे। पहला इतिहास 29वां अध्याय 29 चैप्टर, फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 29 वर्स 29 वर्स 9। प्रजा के लोग आनंदित हुए, हाँ। देखिए यहाँ प्रभु का वचन कह रहा है, पर 9वां वचन में लिखा हुआ है, लोग आनंदित हुए क्योंकि संपूर्ण हृदय स्वेच्छापूर्वक यहोवा के लिए दिया था। और दाऊद राजा भी बहुत, बड़े ध्यान सुनना, दाऊद राजा बहुत बूढ़ा हो गया है, मरने पर है, पर उसकी एक इच्छा है, मेरा बेटा सुलेमान अब आगे देश को चलाएगा, परंतु मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा भव्य भवन बनाना चाहता हूँ। मैं तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत युद्ध लड़े हैं, मेरे हाथ से खून बहा है, पर मेरा बेटा ने कोई लड़ाई नहीं किया। तो वो लोगों को बोलता है और प्रार्थना करता है कि प्रभु का भवन बनाने के लिए दान लाओ, और लोग बहुतायत से सोना, चांदी और जितनी कीमती वस्तुएं प्रभु के भवन में बनाने के लिए हैं। बाइबल में क्या लिखा है? संपूर्ण हृदय और पूरी इच्छा के संग परमेश्वर के पास लेके आए। हालेलुया। आज आप सोचें, आज सुबह चर्च आए सब लोग, कितने मन से आए, कितनी खुशी के संग आए, या कोई ने बोला चलो अरे यार चलते हैं यार, रविवार है, या फिर पास्टर साहब पीछे लगे रहते हैं तो आ जाते हैं। आज आप जांचिए अपने मन को, कितने हृदय से आप प्रभु के पीछे हैं। हालेलुया। कितने हृदय से आप प्रभु के वचनों को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी सेवकाई में लगे हुए हैं। इसका 18 पद पढ़ना, उसी का 18 पढ़िए। हे यहोवा, हे हमारे पुरखा अब्राहम, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, हाँ, बनाए रख। सुन रहे दाऊद की प्रार्थना,
आखिरी में दुआ कर रहा है, बिल्कुल बुजुर्ग है, हे प्रभु इस प्रजा के मन को अर्थात पूरा हृदय पूरा मन परमेश्वर ये तेरी ओर लगा के रखे, ये प्रार्थना कर रहा है, ये आशीष। हालेलुया। हम लोग आशीष मांगते हैं, प्रभु हमारी कलीसिया में लोगों की शादी हो जाए, मकान बन जाए, ठीक है ना, और उसके बाद अच्छी नौकरी लग जाए, और ये सब करने के बाद यदि नौकरी लग गई, शादी हो गई, उसके बाद वो प्रभु के पीछे नहीं चल रहे तो कोई आशीष नहीं है। पर कितनी अच्छी, उसने ये सब प्रार्थना नहीं किया, उसने क्या प्रार्थना किया बताओ? प्रभु इस प्रजा के मन को पूरे हृदय से तेरे पीछे चलने वाला बना। हालेलुया। आप जितने यहाँ बैठे हैं परिवार के मुखिया, आप अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करिए, प्रभु हम पूरे हृदय से तेरे पीछे चलने वाले बने। दाऊद ने जब लोगों को सिखाया और लोगों को बोला दान देना है, प्रभु का भवन बनना है, तो लोग संपूर्ण हृदय से सोना चांदी सब लाए, और सब लोगों ने जब देखा और इतना दान आया है, लोग आनंदित हो गए। दाऊद राजा भी आनंदित हो गया, और भवन तो उसने नहीं देखा, पर दूर से अपनी आत्मा में देख रहा है कि प्रभु का बहुत सुंदर भवन बनकर तैयार होगा। हालेलुया। ये कब होगा? प्रभु का काम कब बढ़ेगा? प्रभु की आशीषें कब आएंगी? जब प्रभु के लोग पूरे हृदय के संग उसके पीछे चलने वाले बनेंगे। हालेलुया। बच्चों को सिखाएं, बच्चों का मन कहाँ पूरा? मोबाइल में, खेल में। जवानों का मन वही है। अब बिल्कुल आप देख रहे हो कुछ वर्षों से एकदम चेंज हो गया है पैटर्न, परंतु इसी चीज के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमको एक डिफरेंट स्पिरिट दीजिए। पूरा संसार अलग है, मैं अलग हूं। ये 12 लोगों में 10 अलग हैं, 2 अलग हैं। हालेलुया। हमारे अंदर इन संसार की बातों के लिए इच्छा नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर की बात की इच्छा को पूरी करने का मन है। हालेलुया। दुनिया के लोग संसार पूरे मन से पैसा कमाने के लिए, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, परंतु यहाँ पर अलग व्यक्ति हैं, वो पूरे हृदय से परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। हालेलुया। आज जांचना है इन वचनों से, हमको अपने आप को जांचे। परमेश्वर हमारे मनों को देखने वाला परमेश्वर, किस आत्मा के हैं हम? प्रभु यीशु मसीह चेलों के संग एक जगह गया सामरिया नगर में, और सामरिया नगर के लोगों ने यीशु मसीह का और चेलों का स्वागत नहीं किया। ध्यान से सुनो, स्वागत नहीं किया। जब स्वागत नहीं हुआ तो एक चेला थोमा नाम का, जो थोड़ा अविश्वासी भी था, बड़ा आया, बोला हे प्रभु मेरे को आज्ञा दे, अभी मैं आग गिरा के सामरिया नगर को क्या करता हूँ? नाश करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बड़ा गुस्सा हुए, बोला तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो। आज अपने आप को जांचे हम सब, हम किस आत्मा के। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता, आप जाने हम किस आत्मा के, पर तो परमेश्वर से एक ही प्रार्थना करना है, हम किस आत्मा के बने? जिस आत्मा का कालेब था, डिफरेंट स्पिरिट थी, कभी गिराया नहीं किसी को, हालेलुया, उठाया है हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। बिगाड़ा नहीं है, बनाया है, नाश होने से बचाया है, रुका नहीं है, आगे बढ़ाया है लोगों को, और विशेषकर वो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति दृढ़ रहा उसका मन। आज हम कई बार में लचीले हो जाते ना, कुछ देर मन में वचन रहता फिर, पर इसका वचन, इसका हृदय सब कुछ देखने के बाद भी क्या है? दृढ़ है। हालेलुया। प्रभु ने यही तो बोला था, यहोशू 1 अध्याय क्या बोला था? वाचा वचन, ये पुस्तक के वचन तेरे हृदय से कभी भी दूर था, दिन रात इस पर, ये तेरे चित्त में, तेरे मन में, तेरे मुंह में। हालेलुया। सब लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। डिफरेंट बनना है, अलग बनना, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में अलग बनना है। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें और कालेब के बारे में पढ़ें। परमेश्वर बार बार बोलता है, मेरे दास कालेब में, यहोशू में अलग आत्मा है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर इसी को चाहता है, परमेश्वर इसी बात को देखना चाहता है हमारे मन में। पहली बात अलग आत्मा, दूसरी बात एक और क्वालिटी है, वो क्या है? पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चला है। हालेलुया। हम देखिए कितने मन से चलते हैं। कई बार रुकावटें आती हैं जीवन में, कई बातों, पल पल में रुकावटें। मैं भी बीते दिनों में, हम समाप्त करेंगे, बीते दिनों में अध्ययन कर रहा था पहला पत्रस और दूसरा पत्रस। पहला पत्रस से मैंने पिछले हफ्ते बताया था। पत्रस कहता है 3 अध्याय के 13 पद में, क्या कहता है? तुम्हारे अंदर यदि प्रभु के लिए उत्साह भरा हुआ है तो तुम्हारी हानि कौन कर सकता है? क्योंकि प्रभु के लिए उत्साह है। पत्रस ने मालूम है
दुख है, परीक्षा है, समस्या है, पर मेरा मन पूरा किस में लगा हुआ है? बोलिए, परमेश्वर में। ये तो हमारे पास कई बहाने रहेंगे, क्यों नहीं आए चर्च? अरे आज पानी नहीं आया, छोटा सा बहाना काफ़ी है चर्च नहीं आने के लिए। क्यों नहीं आए? अरे आज सुबह दर्द दे रहा था सर। फिर क्यों नहीं? आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले थे। जीवन भर रहेंगे ऐसी छोटी छोटी रुकावटें, पर जो संपूर्ण मन से है ना, वो सब बातों को किनारे करके, हर परीक्षा, हर रुकावट, हर दुख को अलग करके उस पर क्या हो जाता है? विजयी हो जाता है, क्योंकि उसका मन पूरा किस में लगा हुआ है? परमेश्वर में लगा हुआ है। हालेलुया। और प्रियो, ये हमारे जीवन को परमेश्वर देख रहा है कि हम कितने हृदय से चल रहे हैं। प्रभु ऐसे पास्टरों को देख रहा है, ऐसे सेवकों को देख रहा है जो मौसम को देख के बैठे नहीं है, अरे आज बारिश है, आज ठंडी है, आज जेल कमी है, आज नहीं करते सेवा। ये क्या बन गई हमारे लिए? हमारा मन पूरा नहीं है। प्रभु पूरा मन देखना चाहता है। आज प्रभु बच्चों को देख रहा है, जवानों को देख रहा है, स्त्रियों को देख रहा है, और प्रभु का वचन हमसे चाहता है कि हम एक अलग आत्मा के लोग बने। आपको घर के 4 लोग अलग नजर आएंगे, घर के 4 लोगों को देख के मत जिए, आप एक अलग बन के दिखाइए। आप बोलोगे 4 लोग तो नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये मसीह मेरे मोहल्ले में, आप बोलोगे मेरे, मान लो उदाहरण के लिए मेरे मोहल्ले में तो सारे मसीह ऐसे ही हैं, रविवार के दिन तो टीवी देखते हैं, बढ़िया खाते पकाते हैं, तो आप एक डिफरेंट क्रिश्चियन बनिए। हालेलुया। आप एक अलग मसीह बनिए दूसरों से। वो लोग चर्च ना जाए, उन लोग सेवा ना करें, उन लोग झाड़ा करते रहे, उन लोग जातियों के सामने प्रभु के नाम की बदनामी करते रहे, उनके समान हम नहीं बनेंगे, हम एक अलग मसीह बनेंगे। हालेलुया। वो लोग पूरे मन से नहीं चल रहे हैं, पर हम वो नाम के मसीह हैं, पर हम पूरे मन से यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। हालेलुया। हमको एक उदाहरण बनना है, हमको एक आदर्श बनना है। ये प्रभु का वचन सिखा रहा है, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ये वचन। ये बाइबल कहती है, कालेब को देख के प्रभु बोलता है, इसी को मैं प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में सारी प्रतिज्ञा, बाइबल के स्कॉलर कहते हैं 4000 प्रतिज्ञा इसमें। कितने हैं? 4000 प्रोमिसेस हैं। आप चाहते हैं आपके जीवन में पूरी हो? नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई भी एक ही बोल रहा है यस। आप चाहते हो पूरी हो? प्रभु किसके लिए पूरा करेगा? जो अलग स्पिरिट का रहेगा। हालेलुया। और जो संपूर्ण मन से उसके पीछे चलेगा। आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद। ओ हालेलुया। आपकी आराधना हो। आइए अपने आप के लिए दुआ करें, दुआ करें। बोले प्रभु उस वचन के अनुसार मुझे एक अलग आत्मा का व्यक्ति बना प्रभु जी। मैं प्रभु जी बुड़बुड़ाने वाला, हारा हुआ, थका हुआ, निराश मसीह नहीं बनना चाहता हूँ, पर प्रभु एक उत्साहित मसीह बनना चाहता हूँ, आगे बढ़ने वाला, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला, दूसरों को प्रभु जी वो प्रभु की राह में आगे बढ़ाने वाला मसीह बनना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं आधे मन से नहीं, पूर्ण हृदय से तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। यानी उस आज्ञा को जो सबसे बड़ी आज्ञा है, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति के संग मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको ऐसा विश्वासी बना, मुझको ऐसा मसीह बना प्रभु जी। हालेलुया। दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर प्रभु, दया कर। 1 मिनट के लिए समय है, सब प्रार्थना करें अपने लिए, सब प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो लोग बपतिस्मा ले लिए हैं वो खड़े होकर दुआ करेंगे, जो डूब का बपतिस्मा ले चुके हैं वो खड़े होकर, बाकी लोग बैठे बैठे दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। सब आंखें बंद रहें और इस समय प्रभु से अनुग्रह मांगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करें अपने लिए, सब आंखें बंद रखें, अपने आप के लिए दुआ करें। Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। ओ तेरी आराधना हो यीशु, ओ यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु मुझ पर अनुग्रह करो। मैंने यदि उस 10 जासूसों के समान नकारात्मक स्वभाव और नकारात्मक बातें की हैं, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। मैं प्रभु दूसरों को प्रतिज्ञा में
आशीषों में बढ़ाने के लिए एक रुकावट बना, मेरी इस गलती को क्षमा कर प्रभु। मैंने प्रभु, मेरी बातों ने परिवार तोड़े, मेरी बातों ने बहुत गलतियां करी, मेरी बातें निराशा की और डराने वाली रही। प्रभु मैं क्षमा कर प्रभु। बोले प्रभु से, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। और प्रभु आज मैं अनुग्रह मांगता हूँ, कालेब के समान एक डिफरेंट स्पिरिट दे दीजिए, जो उत्साह से भरी है प्रभु की सेवा के लिए, प्रोत्साहन कर, दूसरों के प्रोत्साहन करने के लिए, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए, यीशु मसीह के पास खींच के लाने वाली ऐसी प्रतिज्ञाओं को प्रभु, ऐसे जीवन को प्रभु मैं मांगता हूँ। प्रभु जी दया कर दीजिए प्रभु, मुझे एक अलग व्यक्ति बनाइए, मुझे एक अलग मसीह बनाइए जो संपूर्ण हृदय से तेरे पीछे चलता हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मुझ पर अनुग्रह मुझ पर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के अनुसार तैयार विद्यालय के प्रभु हम शामिल होने जा रहे हैं। अपने आप को जांच लें, यदि कोई पाप है, गुनाह है, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, अपने लहू से धो दे। हम जांच कर अपने आप को इस प्यारे में हाथ लगाएं कि तेरी देह को खाते हैं, तेरे लहू को पीते हैं और तेरे से हाथ करते हैं। इस प्यारे को आशीष हमें तैयार कर कि तेरा जीवन हमारे अंदर आ रहा है, हमारा आपस में प्रेम की बात कर रहा है। दया कीजिए, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये धूम की रात राती है यीशु यीशु से आज लोग आएगा जब मैं जानता हूँ, मैं यीशु मेरे लिए सलीब पर वाता बलिदान बचाने को मुझे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे लिए सारी